चलो जल्दी करो। भाई चले, हम बाहर जा रहे हैं। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस करीब वाले मॉल पे ही जाएंगे। जी ठीक है, रेहान साहिबा ने पहले ही बता दिया था मुझे। भाई क्या हम पहले हमारे घर जा सकते हैं? मुझे वहाँ से कुछ चीजें लेनी है, उन्हें लेके फिर मॉल चलेंगे हम। क्या रेहान साहिबा जानती है इस बारे में? हाँ हाँ, ये लोग हमारे साथ ही रुकेंगे। इनका वहाँ से सामान लाना है। ठीक है, चलो बैठो। शुक्रिया। वो अकेली ही उस आदमी से मिलने चली गई, ये तो अच्छा हुआ। पुलिस ने इंतजामात कर रखे थे। वो पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई है। उसके साथ कुछ बुरा हो सकता था, तुम इसकी इजाजत कैसे दे सकते थे मतीन? आपको लगता है कि वो मेरी बात सुनती है? वो आदमी जेल से बाहर आते ही रेहान के पीछे पड़ जाएगा। गजीबों में वो सिर्फ उस लड़की की वजह से दुश्मन बना रही है उसे। लड़की की माँ भी यही है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। देखो मतीन, उस लड़की की वजह से हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये सब तुम देख रहे हो। कुछ देर बात कर लेते हैं, इंतजार कर रही हूँ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो? तुम कल रात यहाँ नहीं थे, वो सब बातें हुई। मरियम ने तो यहाँ तक कहा कि तुम उसे तलाक देने वाले हो। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मतीन, होश के नाखुन लो, जज्बात में फैसले नहीं किए जाते। अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। क्या सबके सामने बात करनी है तुम्हें? अरे मैं किससे बात कर रही हूँ? हाँ अम्मी, मैं सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं मुझसे, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है। चलता हूं मैं। हुलिया, गुलाय, क्या तुमने हुलिया को देखा है? मैंने उन्हें गार्डन की तरफ जाते हुए देखा रेहान साहिबा। ठीक है। आ गया, तुमने बुलाया तो। लेकिन बुलाने की वजह क्या है? तुम ही ने कहा था बात करनी है। हाँ कहा था, लेकिन मेरा मतलब अभी नहीं। ना ही ये जगह ठीक है और ना ही ये वक्त। तुम्हारे घर में खौफ के मारे पनाह ली है मैंने। तुम मुझसे मेरी खैरियत ले सकते हो, बात कर सकते हो मुझसे। इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने हमें देख भी लिया तो लगेगा हम मसले पे बात कर रहे हैं। कल रात जो कुछ हुआ, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बहुत अरसे बाद कल पहली बार महसूस हुआ कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। देखो, तुम एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। वो आदमी अभी भी बाहर घूम रहा है और तुम्हारी बेटी के साथ ताल्लुक बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या मुश्किल दौर से गुजरना वजह है? कल जब तुमने मुझे छुआ था, तुम्हें तो कोई उलझने नहीं थी ना? या शायद खौफजदा हो गए हो? क्या मेरी जैसी औरत के लिए ऐसा कुछ महसूस करने से खौफ आता है तुम्हें? डरता नहीं हूं मैं, लेकिन तुम मुझे उलझा रही हो क्योंकि ये वक्त सही नहीं है और ना ही ये जगह ठीक है। हमें कोई भी यहां देख सकता है। तुम चाहते हो कि मैं इसी वक्त तुम्हारे घर से चली जाऊं, है ना? कि कहीं मैं तुम्हारे लिए मुश्किलात ना खड़ी कर दूं। आखिर किस किस्म की औरत समझते हो? कितनी बेवकूफ थी मैं। रेहान के साथ जाने से पहले जब तुम मेरे पास आए थे, तब मुझे लगा तुम जैसे वाकई फिक्रमंद थे। मुझे फिक्र थी, मुझे वाकई में फिक्र थी, इसीलिए यहां खड़ा हूं मैं। मुझे नहीं लगता। तुम मेरे पास सिर्फ बात करने इसीलिए आए थे ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं जब तुम यहां ना हो।
मैं नहीं चाहता कि कोई हमें देखकर शक करे हुलिया। तुम किसे लेकर सबसे ज्यादा परेशान हो? अपनी बीवी को लेकर या फिर रेहान साहिबा? कल जब मुझे होटल चलने के लिए कहा था तब तो किसी का खौफ नहीं था तुम्हें, बल्कि तुम तो बेकरार थे। तुम लिफ्ट तक में अपने हाथ मुझसे दूर नहीं रख पा रहे थे। क्या वो सब कुछ मेरा वहम था मतीन, या वो सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुम चाहते थे? अब तुम्हें क्या हो गया? क्या अब तुम वो सब कुछ नहीं चाहते हो? मतीन, दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा! खोलो दरवाजा! असली, तुम तो काफी पुरजोश हो। नया दिल अच्छा काम कर रहा है। तो तुम भी आ गए। जाओ अंदर जाओ। सिसिन, आपा मैंने आपको मना किया था, आप फिर भी यहाँ क्यों आ गई? ठीक हो ना तुम? कुछ किया तो नहीं इसने तुम्हारे किया साथ? तो नहीं तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। देखो तो जरा, हुलिया साहिबा का तो पूरा खानदान यहाँ जमा है। बात सुनो, तुम अपने बाबा की रिहाई चाहते हो ना? ठीक है, इस मसले को मैं देख लूंगी। अलकान फैमिली से बात करके इस मसले को हल करूंगी। हमारा तुमसे और हालिद भाई से कोई लेना देना नहीं है, तो खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो, जाओ यहाँ से। हाँ, मुझे अपने बाबा को रिहा करवाना है बस। ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम नहीं, मैं बात करूंगा उनसे। तुम्हारे बदले तो वो लोग मेरे बाबा को छोड़ देंगे ना, क्या समझी? और इसलिए तुम मेरे साथ चलोगी। देखो तो जरा। मुराद, छोड़ो मुराद को, क्या कर रहे हो तुम? मुराद, छोड़ो उसे। मुराद, छोड़ो उसे, मैं कह रही हूँ उसे हाथ मत लगाना। मुराद, आज तक मुझे किसी ने नहीं रोका। तुम ठीक हो मुराद? बताओ। तुम आखिर किस किस्म की औरत हो? बेशरम, एहसान फरामोश। मैंने तुम्हारी मदद की, हिफाजत की, तुम्हें अपने घर में पनाह दी, तुम्हें बचाने के लिए उस आदमी को जेल भिजवाया, और तुमने ये सिला दिया, बेशरम औरत। आखिर बद किरदार मैं क्यों हूँ? क्या शादीशुदा मैं हूँ? मेरी जिंदगी में तो कोई भी नहीं है, तो जो कुछ चाहूँ कर सकती हूँ मैं, और किसी को भी जवाबदेह नहीं हूँ मैं। और इस सब से मसला क्यों हो रहा है आपको? आपका ये रद्द अमल समझ नहीं आ रहा है मुझे। मतीन और मेरे बीच जो कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? या फिर आपको इसमें कोई दिलचस्पी है? इतनी हसद करना ठीक नहीं होता रेहान। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, चली जाती हूँ। देखो, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। खामोश रहो, खामोश। अपनी सफाई देकर खुद को मजीद गिराने की कोशिश मत करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर ब्रिजिट को इस बात का पता चल गया तो उसे तकलीफ होगी। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती।
जाने दो उन्हें। चलो अब मजे करो। बिरिचिक, हेलो अंकल। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुराद, असली और मैं उनके घर आए हुए हैं। क्या? किस लिए? वो हालिद के बेटे को असली से बात करनी थी। तो मुझे क्यों नहीं बताई ये बात तुम लोगों ने? असली ने मना किया था। वो काफी देर से अंदर गए हैं, बाहर नहीं आए। मुझे उनकी फिक्र हो रही है, डर लग रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है अंकल। ओ मेरे खुदा। तो फिर क्या हम अपना अधूरा सफर अब मिलकर मुकम्मल करें? मेरी तरफ देखो, देखो इधर। अभी मैं तुम्हारे मुंह से टेप निकाल देता हूं, फिर हम दोनों यहां से आराम से चले जाएंगे। मेरा ये आदमी यहीं रहेगा। अगर तुमने किसी से मदद मांगने की कोशिश की या चीखी चिल्लाई तो ये इनके सीधा सर में गोली मारेगा। हाँ, सीजन के तो हम सर में गोली नहीं मारेंगे, बाबा देखेंगे तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। लेकिन मुराद, बाबा के तो 3 बेटे और हैं, उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी। वो कहेंगे मर गया तो मर गया। समझ आई मेरी बात? समझ गई। ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे बहन भाई को छोड़ दोगे? शाबाश, खोल दो इसे। सब ठीक है। असली, 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 ये क्या हो गया? अब क्या करूं मैं? अंकल, अंकल वो उस तरफ गए हैं असली को लेकर। उस तरफ? हाँ, उस तरफ। अच्छा, तुम घर जाओ। मुराद, मुराद, परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ। बिरिचिक, कैंची वहाँ है, वहाँ ऊपर। कहाँ है? खोल दो उन्होंने इसे। क्या किया तुम्हारे साथ मुराद? क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बस तुम हमें खोल दो। सिसिन, भाई, कोई पीछा कर रहा है हमारा। देखो तो, तुम्हारा आशिक हीरो बनने निकला है। क्या कर रहे हो? तेज चलाओ, तेज। हटो आगे से, रास्ता छोड़ो। तेज चलाओ, उस ट्रक से आगे निकलो, जल्दी करो। वो अभी भी पीछे है। तेज चलाओ लड़के, तेज। वो ट्रक नजर आ रहा है सामने, उससे पहले हमें निकलना है। भाई हटाओ से रास्ते से, हटो। हटाते क्यों नहीं उसे? आरास, शाबाश, बहुत खूब, ऐसे ही चलाते रहो।
अब क्या हुआ? क्या अखलाकियात पर लेक्चर बाकी रह गया है? अगर इस बात का किसी को भी पता चला तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम इस खानदान का सुकून बर्बाद नहीं करोगी, समझी? तुमने ये सिर्फ मुझे जलाने के लिए किया है ना? बदला लेना चाहती थी तुम मुझसे। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे उसकी कदर करनी चाहिए जो मेरे पास है। तुमने कहा था जब मैं जमीन पर तुम्हारे सामने गिरी हुई थी, तुम्हारे ही घर के दरवाजे पर, याद नहीं है क्या? तुमने जो कहा था वही कर रही हूं। सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए? तुमने एक शादीशुदा मर्द को अपने जाल में फंसा लिया। तुम कितनी गिरी हुई हो। मैं तो कहूंगी तुम मुझसे कुछ सीखो, लेकिन तुम्हारी जैसी औरत इखलाक कभी नहीं सीख सकती। इस घर में तुम्हारा बेटा मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम मर्दों के पीछे जा रही हो। उस रोज उन्होंने तुम्हें मुझसे बचा लिया था, लेकिन अब हम अकेले हैं। तुम्हें बचाने वाला इस वक्त कोई नहीं है, तो जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। शायद इस बार तुम्हें मुझसे बचाना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों ना करूं कि अपनी बेटे और बेटी दोनों को ले जाऊं? तुम आसली को कहीं नहीं लेकर जाओगी, समझी मेरी बात? मेरी ज़हीन बेटी, क्या तुम्हें लगता है कि अपनी माँ को इस हाल में छोड़ देगी? हम पर जो आफत टूट पड़ी है, हालिद तो गिरफ्तार हो गया है, मगर मैं तो बहुत खौफजदा हूं ना। अगर उसका वो पागल बेटा हमारे घर पर आ गया और अगर उसने मेरे साथ कुछ कर दिया, हाय, तुम्हें लगता है आसली अपनी माँ को ऐसे हाल में अकेला छोड़ देगी? किस बेटे की बात कर रही हो तुम? अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मैं आसली को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और तुम देख लेना। आसली घर पर नहीं है, तुम ऐसे नहीं जा सकती। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, किस बेटे की बात कर रही हो तुम? क्या हालिद का कोई बेटा भी है? आसली इस वक्त कहाँ पर है? ब्रिजिट मुराद और आसली को मॉल लेकर गई है। मैंने खुद इजाजत दी है उन तीनों को। तुमने मेरे बच्चों को मुझसे पूछे बगैर बाहर भेज दिया, जबकि वो पागल इंसान जो आसली के पीछे पड़ा हुआ है वो बाहर घूम रहा है आजादी से। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तुमने क्यों छुपाया मुझसे? हुलिया, रेहान असली खतरे में है। असली मेरे साथ है। सरकान? हाँ सरकान। हुलिया सूरतू, क्या हुआ? तुम्हें तो मेरी माँ की बद्दुआ है। तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन आसली को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? देखो, मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। बस बहुत हुआ। बक 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 एक साथ दो औरतें चीख रही। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम पुलिस स्टेशन जाओ और मेरे बाबा को रिहा करवाओ और अपनी शिकायत वापस लो। और अगर पुलिस हमारे पीछे आई तो समझ लेना आसली को कभी नहीं देख पाओगी। मुझे सबसे पहले आसली की आवाज सुनाओ। ये साबित करो कि उसे कुछ नहीं हुआ। बात करो और कहो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। सुन ली अपनी लाडली की आवाज। अब जो कहा है वो करो। तब तक मैं आसली का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। ब्रिजिक और मुराद कहाँ हैं? वो भी तो आसली के साथ थे। वो दोनों कहाँ हैं? ब्रिजिक और मुराद कहाँ हैं? क्या? मुझे ब्रिजिक के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुराद और सीजन घर पर थे। वो दोनों ठीक है, फिक्र मत करो। ये कुछ कर देगा, ये कुछ कर देगा आसली को। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आसली को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बेकार की बातें। अब फोन बंद करो। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। चलो रखो अभी। ये तुम्हारा कसूर है, ये तुम्हारा कसूर है। तुमने मेरी बेटी को अकेले छोड़ा, वो तुम्हारे पास महफूज होनी चाहिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं कहा कि सरकार नाम का एक पागल लड़का मौजूद है? अगर वो इतना ही खतरनाक है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो बताने की फुर्सत कहाँ थी? तुम तो मतीन के साथ मसरूफ थी ना। ठीक है, खामोश हो जाओ। लड़ाई झगड़े से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब हम क्या करेंगे? हमें शिकायत वापस लेनी पड़ेगी। हालिद की तरह नहीं है वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें वो शिकायत वापस लेनी होगी। चलो फौरन चलते हैं मतीन। अभी चीफ को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं और शिकायत वापस ले लेते हैं। पहले मैं ब्रिजिक को फोन कर लूं। बाबा। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम लोग? सब ठीक तो हो? हम ठीक है, आप फिक्र ना करें। सीजन और मुराद मेरे साथ हैं। हम गाड़ी में हैं, घर वापस आ रहे हैं। लेकिन आसली। ठीक है, मैं समझ गया।
तुम फौरन घर आओ अभी। वो तीनों रास्ते में हैं, घर वापस आ रहे हैं। तुम यहीं रहोगे। चलो मतीन, चलते हैं। मतीन, खुदा ना मेरी बेटी को बचा लो प्लीज। ठीक है। हेलो। देखिए, सरकार ने असली को किडनैप कर लिया है। मैं उसको रोक नहीं पाया। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। बात सुनो आराज, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ अपनी भांजी की खातिर की, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि तुमने मेरी भांजी को मना कर दिया है। उसका इससे क्या लेना देना? ये मेरा और दरिया का मामला है। तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझ गया हूँ मैं। तुम मेरी भांजी को पसंद नहीं करते, बल्कि उसे और मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ नहीं। देखिए भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त असली की जिंदगी खतरे में। इन बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है। मैं सरकार को ढूंढ सकता हूँ बहुत आसानी से। मैं ये काम अपने खानदान के लिए करूंगा, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो तुम मेरी भांजी से किया हुआ वादा पूरा करोगे। तुम मुझसे शादी करोगे। तो अब बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे? ठीक है, अगर आप असली को बाजियाब कराने में मेरा साथ देते हैं तो मैं दरिया से शादी कर लूंगा। मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे बेटे, उसने तुम्हारा क्या हाल कर दिया? बेटा तुम इस मामले में कैसे फंस गए? फिक्र ना करें अम्मी, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अम्मी आपा को ले गए और मैं कुछ नहीं कर सका, बचा नहीं सका। चलो अंदर आओ, अंदर चलो। गुले, जाके इनके जख्मों पे लगाने के लिए कोई मरहम लेकर आओ। जी बिल्कुल फिगन साहिबा, अभी लाती हूँ। अम्मी, आपा की कोई खबर मिली आपको? नहीं, कोई खबर नहीं। मैं माफी चाहती हूँ, ये सब मेरी गलती है, अब मैं क्या करूँगी? अच्छा बस से। रेहान आपा और भाई आप सबकी तलाश में बाहर गए थे, अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं। सब खैर होगी इंशाल्लाह। लेकिन मेरे अंकल कहाँ हैं? क्या मतलब कि कहाँ हैं? मैंने सबसे पहले अंकल को फोन किया था, वो अपनी गाड़ी में उनके पीछे गए थे। या मेरे अल्लाह, हमें कुछ पता ही नहीं है, कुछ बताता भी तो नहीं है। मेरे क्या अल्लाह, मैं क्या करूं? जवाब नहीं दे रहा वो। अम्मी लाइन मुझे दे फोन फोन। उठाओ। मैं देखती हूँ वो कहाँ है। आप परेशान मत हो, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मुझे जल्दी उसका पता भेजो, जल्दी करो। जगह ढूंढ ली है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे। नहीं, मैं साथ चलूंगा। वहाँ का माहौल तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मेरी भांजी उदास हो। मेरा नहीं ख्याल हमें मजीद वक्त जाया करना चाहिए। कहा ना, मैं साथ चल रहा हूँ। ठीक है फिर, ये रखो। मुझे गन की जरूरत नहीं। रखो। नहीं जरूरत। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। तुम्हें यकीन है कि वो रिहा कर देंगे? उसे रिहा कर दिया गया है। रेहान, मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करो। तुमने खुद उसे गिरफ्तार करवाया था, और अब जब उसके बेटे ने असली को अगवा कर लिया है तो तुम उससे क्या बात करना चाहती हो? मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही। अगर चाहो तो जा सकते हो यहाँ से। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ओ रेहान अलकान, या तो तुम बहुत बहादुर हो या नफ्सियाती। खैर, दोनों सूरतों में तुम्हारा ही नुकसान है। अपने बेटे को फोन करो, असली उसके पास है। उसने कहा था कि अगर तुम रिहा हो जाओगे तो वो असली को छोड़ देगा। फौरन फोन करो और बात करो। मतीन अलकान, ये औरत मेरी समझ से बाहर है। औरतों के साथ इस तरह के लहजे में बात करना कौन सी मर्दानगी है हालत? तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। सही कहा, तुमसे बात करता हूँ। इस औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। नफ्सियाती है ये। ओह, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं।
आसली बीमार है और इस वक्त वो तुम्हारे पागल बेटे के कब्जे में है। फौरन उसे फोन करो। रेहान, सिर्फ एक वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, कि तुम ये जो पागलपन कर रही हो ना यहाँ, ये सब आसली के लिए है। खैर चलो, मेरे रास्ते से हटो, बहुत सारे काम है मेरे पास। कॉल करता हूं। जी कहिए अम्मी। आरास यहाँ नहीं है, मतीन वो उस पागल के पीछे गया है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? ढूंढो उसे फौरन। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? आरास, वो उस पागल आदमी के पीछे चला गया है। क्या? फोन उठाओ आरास। या अल्लाह, हमारी मदद कर। बहुत घबराई हुई लग रही हो आसली। देख रही हो कितना सुकून है यहाँ पर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तुम्हें ये सेब खा लेना चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। कहीं तुम मेरी बाहों में ही ना मर जाओ। वैसे ये काफी अच्छा सेब है, बहुत रसीला। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में एक बहुत अजीब बात मालूम हुई है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर पता चला कि ये तो सच है। वो औरत जिसने मेरे बाबा को जेल भिजवाया, वो अलकान खानदान की, उसने तुम्हारी मां को बहुत सारे पैसे दिए ताकि तुम उसके साथ रह सको। और तुम्हारी मां तो वैसे ही लालची है, फौरन पैसों पे राजी हो गई होगी। उसने तुम्हें अमीरों के हाथ बेच दिया। अच्छा ये बताओ, कीमत कितनी लगी? अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी भी कोई कीमत है, तो मैं भी बोली लगा देता असली मेरी जान। इतना पुराना आशिक हूं मैं तुम्हारा। अलबत्ता मुझे चीजें खरीदने का कोई शौक नहीं है, ज्यादातर किराए पर लेता हूं, बस एक रात के लिए। हाथ मत लगाओ मुझे। बताओ ना क्या कीमत है? इतनी दौलत है कि मैं अदा कर सकता हूं। उस लड़के से कितने पैसे लेती हो? हाँ, या उसके लिए सब कुछ मुफ्त है? छोड़ दो तो मुझे। फिर मेरे लिए भी मुफ्त ही होना चाहिए। मुझे भी तो तुम अच्छी लगती हो, तो फिर ये मेहरबानी सिर्फ उसी के लिए क्यों है? हाँ, हटो, दूर हटो। चिल्लाओ मत, कुछ नहीं होगा चिल्लाने से। मदद करे कोई, हेल्प। तुम अंदर क्यों आए? मैंने बुलाया था क्या तुम दोनों को? सोलक रजा आया है अपने लोगों के साथ। बस अब इसी की कमी रह गई थी, आने दो उसे।